सीधे रुक कर लेते हैं द्वारका का। मिलन शर्मा इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं। मिलन, वहां की तैयारियां दिखाएं, कितने देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? क्योंकि आज मौका बेहद खास है, एक तरफ उनका जन्मदिन है तो दूसरी तरफ देश को रिटर्न गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार है। देखिए, जन्मदिन तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आज है, लेकिन देश के कार्यों में कभी रुकावट नहीं आती है, चाहे कोई भी दिन हो। और आज भी सामान्य रूप से वो अपने कार्य जो देश के लिए हैं वो ही कर रहे हैं। हम इस वक्त द्वारका के सेक्टर 25 में हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर तैनाती आपको दिखाई दी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रूट को लेकर अब कुछ ही समय में द्वारका के सेक्टर 21 की तरफ बढ़ने वाले हैं। सेक्टर 21 से 25 के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का आज उद्घाटन किया जाएगा, जो भारत मंडपम से भी बड़ा और विशाल इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसको यशोभूमि का नाम दिया गया है। उसका लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो स्टेशन 21 से लेकर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, उसके एक्सटेंशन को भी आज फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये दो कार्य यहाँ द्वारका में होने वाले हैं लगातार। और जिस तरीके का यहाँ पर आयोजन है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर रूट लगने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों तैनात है। कहा जा रहा था इनिशियली कि क्या प्रधानमंत्री मेट्रो से आ सकते हैं, लेकिन जिस रूट पे हम इस वक्त हैं लग रहा है ऐसे कि वो अपने काफिले के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। और सिक्योरिटी सुरक्षा कारणों की वजह से यहाँ पर रूट सैनिटाइज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि तमाम चीजों के बीच ये जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, आपने देखा भारत मंडपम किस तरीके का सेंटर था, उससे भी बड़ा सेंटर अब यशोभूमि बनने वाला है द्वारका में। और उसके साथ ही साथ जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की एक्सटेंशन का जो लॉन्च है उसकी वजह से भी लोगों को काफी जो टाइम बचेगा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो है फ्लैग ऑफ करने वाले हैं उसका एक्सटेंशन। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मेट्रो का खर्चा क्योंकि 50% आम आदमी पार्टी भी देती है, तो अरविंद केजरीवाल को भी बुलाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है उससे हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि में होंगे और साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उनके साथ वहां मौजूद होंगी। उन तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 5400 करोड़ रुपए खर्च करके इस यशोभूमि को तैयार किया गया है, विकसित किया गया है, जिसके भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11,000 की क्षमता होगी, इसमें लोगों की मौजूदगी दर्ज हो पाएगी। आप समझ सकते हैं कि भारत मंडपम, जिसमें हाल ही में 9 और 10 तारीख को G20 का आयोजन किया गया, देश भर के तमाम मेहमानों को बुलाकर, उससे भी बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर रहने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ ही देर में किया जाने वाला है। आपने कहा तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसके जरिए किस तरह का दम दिखाना चाहता है हिंदुस्तान दुनिया भर को, इसके बारे में भी बताइए। और 11,000 की क्षमता वाला क्या एक ही हॉल है मिलन, जिसमें लोगों की मौजूदगी होगी और बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा सकेंगे? देखिए, अगर ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की अगर भारत मंडपम से तुलना की जाए तो भारत मंडपम की जो कैपेसिटी थी उससे कम दुगनी कैपेसिटी इस सेंटर में देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है। और ये भारत में G20 जो अभी इतना सक्सेसफुल इवेंट भारत ने होस्ट किया, उस जैसे तमाम इवेंट्स और होस्ट करने की क्षमता रखता है। और जिस तरीके से इसमें ग्रैंड बॉल रूम भी बना गया है, आपने समिट मीटिंग रूम देखा होगा जहां पर विदेश के सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट थे वो आकर वहां पर मीटिंग कर रहे थे, वैसे ही एक ग्रैंड बॉल रूम भी बना है। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो कन्वेंशन सेंटर्स हैं, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर भारत ये दिखाना चाह रहा है कि तमाम जो मीटिंग्स और इंसेंटिव्स और इवेंट्स हो सकते हैं वो भारत भी होस्ट कर सकता है। और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि हो सकता है ऐसे कई बड़े जो इवेंट्स हैं वो यशोभूमि में भी होस्ट किए जाएं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इंपॉर्टेंट क्यों है, एयरपोर्ट से जब आप द्वारका 21 सेक्टर से लेकर 25 तक लाइन एक्सटेंड करते हैं तो जो लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते हैं वहां से सीधा वो इस कन्वेंशन सेंटर तक जा सकते हैं। तो दिल्ली की ओर जो ट्रैफिक होता है या दिल्ली को जिस तरीके से मैनेज करना होता है वो भी कम हो जाएगा। और सीधा ही अगर आप द्वारका की तरफ चलेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करेंगे, तो एक तरीके से भारत की भी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें पता चलता है कि विश्व पटल पर हम कितना बढ़िया और अच्छा कर
कर सकते हैं इन इवेंट्स में, और उससे तमाम देशों में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ, भारत में भी कई ऐसे इवेंट्स हैं जिनको होस्ट किया जा सकता है। G20 की सफलतापूर्वक होस्टिंग के बाद चित्रा ये पॉसिबल हुआ है, और ऐसे कई जो सेंटर्स है वो गांधीनगर और बाकी जगहों में भी बनाए गए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर होने वाला है। मिलन हमारे साथ लगातार जुड़ी रहेंगे, उनसे आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग डिजाइनर इस तरह के हॉल बनाए गए हैं जिसको जब आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए तो आप कहेंगे कि क्या अद्भुत इमारत, भव्य इमारत बनकर तैयार हुई है, और भारत मंडपम से कहीं ज्यादा बड़ा है ये। इसके जरिए दुनिया को एक अलग तरह की ताकत दिखाने की कोशिश हिंदुस्तान की, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, और ये कन्वेंशन सेंटर अपने आप में दुनिया को एक अलग और खास विकास का संदेश देता हुआ